एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम पिंकू था। वह रोज सुबह उठकर यहाँ वहाँ टहलती थी और अपनी मधुर आवाजें लगाया करती थी। पिंकू अक्सर जंगल में घूमती और अपने सुरीले आवाज में सबको गाने सुनाती। उसके गाने सुनकर हर एक जानवर बहुत खुश होते हैं और हर एक जानवरों के साथ में उसकी दोस्ती होने लगती है। उसकी सुरीली आवाज़ उस जानवरों को बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे करके जंगल में हर एक जानवरों के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक सुबह की बात है। पिंकू अपने घर से निकलकर बाहर टहलने जा रही होती है। पिंकू जंगल की ओर फूलों, पेड़ों और पहाड़ों का लुत्फ उठाते हुए यहाँ से वहाँ उड़ते उड़ते जा रही होती है। थोड़ी ही देर में वह एक पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और सामने देखती है तो क्या, बहुत सारे लोग कुछ पेड़ों की लकड़ियां तोड़कर इकट्ठा कर रहे होते हैं। पिंकू उन लोगों को देखकर घबरा जाती है और धीरे धीरे जंगल की ओर चली जाती है। फिर वह जंगल में एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगती है, अगर इंसान इसी तरह से हमारे पेड़ों को नष्ट करेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहने जाएंगे। फिर वह सोचने लगती है, यह सब मुझे मेरे जंगल के सारे दोस्तों को बताना चाहिए। थोड़ी ही देर में वह जंगल की ओर अपने दोस्तों को मिलने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में वह जंगल में पहुंच जाती है। वहां उसे सारे दोस्त मिलते हैं। वह दोस्तों से घटी घटना के बारे में सब कुछ बताती है। फिर वह सब मिलकर सोचते हैं, इस समय हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए और सोचना चाहिए। फिर वह सब मिलकर तय करते हैं, हम सब वहां जाएंगे और उनसे बात करेंगे। थोड़ी ही देर में वह अपने दोस्तों को लेकर उस इंसानों की तरफ बढ़ने लग जाती है और थोड़ी ही देर में पिंकू अपने दोस्तों को लेकर वहां पहुंच जाती है। वह उन लोगों से कहने लगती है, यह जंगल हमारा घर है। आप अगर इसी तरह इस जंगल को नष्ट करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। उसकी बातें सुनकर वह इंसान मान जाता है और पिंकू से कहता है, हाँ, तुमने हमें गलती का एहसास दिलाया। ठीक है, हम आज इसी वक्त यहाँ से चले जाते हैं और हम इस जंगल को नहीं तोड़ेंगे। पिंकू यह बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद पिंकू अपने दोस्तों से मिलती है और उनसे कहती है, दोस्तों, आज हमारे एक दूसरे का साथ था, इसीलिए यह संकट टल गया। इसी तरह हमें हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए और साथ रहना चाहिए। उसके दोस्त पिंकू पर बहुत ही गर्व करने लगते हैं। वह सोचते हैं, सच में आज पिंकू ने कमाल कर दिया।